आज हम आप लोगों को ब्राउनी कोकोनट स्क्वायर्स बनाना सिखाएंगे। सब कुछ शुरू करना है इसलिए कि ये बेक होगा, थोड़ा सा ठंडा होगा और फिर हम उसका टॉपिंग फिलिंग सब कुछ करेंगे। सो 1 कप फीका अनसॉल्टेड मक्खन है, 1 कप पिसी हुई सफ़ेद चीनी है, 2 अदद अंडे हैं, वेनिला एसेंस है और ये है मेरे पास 1.5 कप मैदा छान के रखा हुआ है, थोड़ा सा नमक इसमें जाएगा और हम डालेंगे इसमें कोको पाउडर जो कि है आधा कप। ये नमक चला गया और ये सारी चीज़ें हम कर देते हैं। वेनिला एसेंस भी डाल दूं मैं अंडों में, ठीक है, और कोको पाउडर और मैदा और नमक एक बोल में डाल दीजिएगा। सही है, ठीक है। अब झटपट एवरीथिंग मिक्स ग्रीस कर दीजिएगा डिश जिसमें भी आपने उसको बेक करना है। मैं इसको हमेशा डिश में बनाती हूँ बिकॉज आराम से फिर वो निकले। और अगर आपको टिन में करना है तो याद रखिएगा इसका टॉपिंग फिलिंग जो है वो भी हम इसके साथ साथ ही करेंगे। सॉरी। ये नहीं चल रहा। हाँ, वहाँ तो और भी आवाज़ कर रहा है। चीनी, फिर 2 अदद अंडे वेनिला एसेंस के साथ और अब अच्छी तरह बीट करते हैं। फिर मैदा कोको पाउडर और नमक। मिक्स कर दीजिए एक दफ़ा। ब्राउनी है, इसमें दूध वूध कुछ नहीं डालिएगा, ठीक है, ऐसे ही होगा। अब इसको निकाल के डिश में हम बेक करने रख देते हैं। सो इसमें 1.5 कप मैदा था, 2 अदद अंडे थे, 1 टीस्पून वेनिला एसेंस था, 1 कप मक्खन था, 1 कप चीनी थी पिसी हुई और आधा कप कोको पाउडर, थोड़ा सा नमक। सारी चीज़ें इसमें जाएंगी। अगर आप डार्क ब्राउनी करना चाहते हैं तो थोड़ी सी डार्क चॉकलेट मेल्ट करके डाल दीजिए या कोको पाउडर की थोड़ी सी मिकदार थोड़ी सी बढ़ा दीजिएगा, थोड़ी सी, ठीक है। चलिए अब मैं इसको बेक करने रख देती हूँ। फिर इसका जो टॉपिंग है, फिलिंग है, सब कुछ बनाएंगे। अभी 3 कप खोपरा लेना ज़रूरी है। दिस इज़ 3 कप्स ऑफ डेसिकेटेड कोकोनट। उसको हम यूज़ करेंगे 1 अंडे की सफ़ेदी और 1 टिन कंडेंस मिल्क के साथ। आई डोंट वांट कि इसमें से कुछ भी ज़ाया हो, इतना कुछ अंदर से निकलता है, बीटर्स में बहुत फंस जाता है बैटर, तो अच्छी तरह उसको निकालिए। अब साइडों से ले लीजिए ये, देखें ये मैदा वगैरह साइड पे रख जाता है। पूरा मिक्स कीजिए अच्छी तरह और फिर इसको आप बेक होने के लिए इस डिश में रख दीजिए फ्लैट। मैंने थोड़ा फैला हुआ डिश लिया है। आपको पता है, मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि अगर आपके पास भी मेरी तरह टाइम कम हो तो बड़ा सा डिश लेंगे तो जल्दी से वो बेक हो जाएगा, जल्दी से वो ठंडा हो जाएगा। सो उसमें फिर टाइम नहीं लगेगा। आपके पास टाइम हो तो आप छोटे डिश में भी कर सकते हैं। इतने ऊंचे बनेंगे, ये फैले हुए बनेंगे, बस फ़र्क ये है। अवन को प्री हीट करिएगा, यानी कि खाली अवन को ऑन करना ज़रूरी है हमेशा।
और फिर इसको मैं अवन में रख देती हूँ और मैं ब्रेक की तरफ फिर बेक करिएगा, या मेरी तरह पहले ब्राउनी का बैटर बेक होने दीजिएगा और उसके ऊपर वो डालिएगा। सो मैं क्या करूँगी, चीटिंग, हमने इसको पहले बेक करने रख दिया, ठीक है, 10 मिनट इसको हम बेक करेंगे, थोड़ा सा इसका ऊपर का टॉप सेट हो जाएगा, फिर निकालेंगे अवन में से, ये टॉप इसका जो फिलिंग है वो डालेंगे ताकि ये भी बेक हो जाए साथ साथ, और फिर उसके ऊपर जब वो ठंडा होगा ये डालेंगे। सही है, समझ आ गई? 2 तरीक़ों से आप कर सकते हैं। उससे क्या होगा, जो मैंने अभी तरीका इख्तियार किया है, इससे आपकी ब्राउनी ज़रा भी कच्ची नहीं रहेगी, वरना अदर वे राउंड बाज़ वक्त हो सकता है। हमारे पास टाइम शॉर्ट है इसलिए मैं ये कर रही हूँ, तो ये याद रखिएगा। अच्छा, ये है खोपरा, 3 कप होना चाहिए, ठीक है। फिर इसमें आप थोड़ा सा वेनिला एसेंस डालेंगे, 1 अदद अंडे की सफ़ेदी जाएगी, यहाँ मैंने सफ़ेदी अलग करके रखी हुई थी, और ये है कंडेंस मिल्क 1 पूरा टिन, ठीक है, ये सब कुछ। तो वो मैकरून वाला फिलिंग का फ्लेवर आएगा जब इसको आप बेक करोगे, कोकोनट मैकरून वाला। इसमें आप बादाम भी डाल सकते हो, अखरोट भी डाल सकते हो, या ब्राउनी के लेयर में आप डाल सकते हो, इफ़ यू लाइक, एनीथिंग व्हाटएवर आपको जो अच्छा लगे। आपको इसको 2 तरीक़ों से बनाना है, ठीक है, या पहले या बाद में। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब मुझे इसको धोना है और फिर हमें इसको इसके ऊपर डालना है अवन में से निकाल के। सो मैं यहाँ रख देती हूँ ताकि अवन में से इसको निकालूँ तो वहाँ मैं रखूँ इसके ऊपर। फिर दोबारा इसको बेक करेंगे, ओके। अब आप थोड़ा थोड़ा ऐसे करके डालिए, थोड़ा थोड़ा उठाइएगा ताकि इसके ऊपर बैठे। ये पूरा नहीं डाल दीजिएगा, पूरा अंदर डंप हो जाएगा तो पूरा ही इसके अंदर सीप हो जाएगा। ये थोड़ा सा एक अलग से हमें एक लेयर इसमें चाहिए। बीच में से ऑब्वियसली अभी ब्राउनी नहीं सेट हुई है, साइडों से हुई है, आपको नज़र आएगा। और इसको डालने के बाद बहुत ज़्यादा इसको ओवर बेक नहीं कर दीजिएगा, वरना ये वाला पार्ट जो है फिलिंग का ये सूख जाएगा। जिन लोगों को खोपरा या नारियल की ऐसे डिज़र्ट्स अच्छे लगते हैं ना, उनको ये बहुत पसंद आएगा। मुझे भी नारियल बहुत पसंद है, पानी हो कि इस तरह का कुछ हो, एनीथिंग विच हैज़ कोकोनट। हल्के से रखिएगा, ठीक है। उस वक्त आप करते तो क्या होता, ब्राउनी के लेयर के साथ थोड़ा सा मिक्स होने का चांस होता। इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा कर रही हूँ। हल्का सा फैला दीजिए, वैसे भी बेकिंग में खुद भी ये फैल जाएगा, सो डोंट वरी टू मच। चलिए अब वापस अवन की तरफ। खोपरा नहीं हो, क्लीन इट वेल। बहुत सारी रेसिपीज़ इस हफ्ते हमने सिखाई हैं, ट्राई करिएगा कुछ ना कुछ जब भी आपको टाइम मिले ऑन द वीकेंड। हमारा तो वीकेंड कल से शुरू हो जाएगा और मेरी और आपकी फिर मुलाकात होगी लाइव मंडे को। हमारे सारे शोज़ देखते रहिएगा और इसी तरह हमारा साथ दीजिएगा। लाइव शोज़, रिकॉर्डेड शोज़, वीकेंड के शोज़। चलिए ये भी हो गया साफ। चलिए इसको अब बीट करिए। मक्खन, आइसिंग शुगर, कोको पाउडर,
और थोड़ा सा दूध। आइसिंग शुगर 3 कप, 1/3 कप जितना कोको पाउडर था। अनसॉल्टेड मक्खन, फीका अनसॉल्टेड मक्खन 6 टेबलस्पून यानी आधा कप ले लीजिएगा। और 2-3 टेबलस्पून ये है वनीला एसेंस भी इसमें है। अच्छा जी, बस ये कर लूँ मैं, फिर हम ब्रेक की तरफ चलते हैं। इसमें इतना दूध डालना है आपने कि ये थोड़ा स्प्रेडेबल हो जाए, और जब वो बेक होके निकलेगा उसको हमें ठंडा करना है। फिर हम इसको इसके ऊपर फैला देंगे और सेट होने के लिए 4-6 घंटे या ओवरनाइट फ्रिज में रख देंगे। फिर जब काटेंगे तो नीचे ब्राउनी, बीच में वो फिलिंग और ऊपर ये। ठीक है जी। सो विल क्लीन अप और हम मसाला ओट्स की रेसिपी लगा देते हैं और इसको तरफ करते हैं और इसको ऊपर डालते हैं। आप सोचें कितना मज़े का लगेगा। नीचे ब्राउनी है, बीच में ये है कोपरे का मिक्सचर और ऊपर ये चॉकलेट। अभी इसको हल्के हाथ से स्प्रेड करिएगा। फिर आप इसको 3-4 घंटे ठंडा होने दीजिएगा और फिर आप इसको स्क्वायर्स में काट के सर्व करेंगे। तो ओ क्या, अगर कल छुट्टी नहीं होती तो मैं आपको दिखाती, ये इसको फ्रिज में छोड़ के जाती और कल मैं आपको काट के दिखाती। हम दिखा देंगे थोड़ी देर बाद। जी नहीं, कल नहीं है शो, भूल गए आप? कल जुमा है, आज जुमा है। चलिए, ये आज हमारे कॉलर्स कहाँ थे? सब छुट्टी पे सो रहे थे क्या? वाकई कोई कॉलर है? हेलो शगुफ्ता, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। आप सुनाएं, कैसी हैं? अभी मैंने कॉलर्स को याद किया और कॉलर्स आ जाते हैं, कैसे होता है ये? दिल को दिल से राह होती है ना, इसलिए। हाय आपका शो बहुत अच्छा। इतने अरसे बाद कॉल मिली है, यकीन करें आपका शो देख के तो मैं मीठे की शौकीन हुई हूँ। हाय क्या बात है जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। मेरी मम्मा भी आपको आपके खाने बहुत पसंद करती हैं। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया, उनको मेरा सलाम दीजिएगा। और बोलें जी थैंक। और बस कुछ भी नहीं, फरमाइश तो आप हर पूरी कर देती हैं एज यूजुअली, तो इसलिए फरमाइश तो कोई भी नहीं है। अच्छा जी, ओके जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इसी तरह देखते रहिएगा हमारा शो, रेसिपीज ट्राई करिएगा, फीडबैक दीजिएगा, ठीक है?